आप सभी लोगों को नमस्कार। सुंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सूफी आंदोलन किया था, क्योंकि मध्यकालीन भारत जो हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन ये मध्यकाल की सांस्कृतिक धारा को परिवर्तन करने वाले आंदोलन थे। भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। इस्लाम आक्रमण के बाद इस्लाम का, मैंने कहा था, एकेश्वरवाद पर बल था। ऐसे में हिंदू धर्म में भी ऐसा लगा कि एकेश्वरवाद की, चूँकि हिंदू धर्म वास्तव में जो जन्म हुआ था वो एक पुरुष सूक्त जो आता है, एक ब्रह्म से ही सब कुछ जन्मा था, लेकिन बाद में इसमें तमाम कर्मकांड, तमाम अवतारवाद आ गया और तमाम तरह की ऐसी विसंगतियां पैदा हो गई थी जिनके कारण हिंदुओं को उस समय लगा मध्यकाल के दौरान कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म कमज़ोर हो। तो ऐसे में एक भक्ति आंदोलन का शुभारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन की वास्तव में शुरुआत कोई नई नहीं थी और ना ही कोई इस्लाम का प्रभाव था। यद्यपि तमाम इतिहासकारों ने कहा है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव इस्लाम का प्रभाव था, लेकिन कई इतिहासकारों ने इसको काटा है, कहा ऐसा नहीं, भारत में भक्ति के जो बीज थे वो बहुत पहले से थे। लेकिन अच्छी स्थितियां पाकर उस समय जब मध्यकाल में सूफी संत आ गए थे, इस्लाम का एकेश्वरवाद आ गया था, इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं थी, समानता पर बल दिया जाता था और हिंदू धर्म में ये सब घुस गया था, जाति व्यवस्था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इस्लाम इनसे नहीं जुड़ा हुआ था। इस वजह से उस समय भारत में एक भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है और वो भक्ति आंदोलन जो शुरुआत तो अलवार नैनारों से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन मध्यकाल में सल्तनत के साथ और मुगल काल में भी अपने मजबूत रूप में सामने आता है और हिंदू धर्म को मजबूत करता है। हम अगर चर्चा करें तो हिंदू धर्म में बहुत पहले निर्वाण एक शब्द है। निर्वाण प्राप्ति का क्या साधन है, व्यक्ति को निर्वाण कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए 3 रास्ते सुझाए गए थे। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ये 3 मार्ग हैं जिनसे आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की अपेक्षाकृत भक्ति मार्ग काफ़ी सरल प्रतीत हुआ और भक्ति मार्ग के माध्यम से ही तमाम भक्त संतों ने, चाहे वो सूरदास हों, वल्लभाचार्य हों, कबीर हों, नानक हों, शंकरदेव हों, इन सब तमाम संतों ने इसको प्रयोग किया और भक्ति के मार्ग से ही ईश्वर की पूजा की। भारत में अगर देखा जाए तो 6th BC में भागवत धर्म के प्रमाण मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भागवत धर्म अपनी जड़ें भारत में जमा चुका था, लेकिन उसके बाद फिर कोई खास ऐसा प्रयोग नहीं दिखता है और ना ही कोई भक्ति काल का ऐसा भक्ति का कॉन्सेप्ट आता है सामने जिससे कि हमारा आगे इसका सिद्ध हो सके कि भक्ति की धारा ऐसे बढ़ती चली जा रही थी। भक्ति की धारा को फिर बढ़ाने आते हैं दक्षिण भारत में अलवार संत। ये अलवार संत वैष्णवों के पुजारी थे, वैष्णव संत थे और इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछा भी जाता है। इसी तरह नयनार संत शयो थे और इनकी संख्या 63 बताई जाती है। इनमें एक अंडाल जैसे महत्वपूर्ण, आप होमवर्क में कर लीजिए इसको, कि अलवार संत महत्वपूर्ण कौन थे। एक सुंदर थे, ये अलवार संतों में एक महिला संत थी आंडाल, वो बहुत चर्चित हुई हैं, इसलिए मैंने बता दिया। प्लस जो भक्ति आंदोलन है पूरा, इसमें भक्ति जो संत थे, भक्ति काल में जो लिखने वाले लोग थे, इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने से क्या होंगे, आप जनमानस के ज़्यादा निकट जाएंगे। और भक्त संतों का क्या उद्देश्य था? भक्त संतों का उद्देश्य था मूर्ति पूजा का बहिष्कार, जाति व्यवस्था का बहिष्कार। इन सब के बाद वो चाहते थे एक मानवीकृत समाज स्थापित हो जहां सबको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। तो उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो अक्सर क्षेत्रीय भाषा थी। इसीलिए भक्त आंदोलन की एक ये भी महत्वपूर्ण विशेषता रही कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद एक बहुत महान व्यक्ति आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य के विषय में आपको अलग से पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को भारत में अगर रह रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता को बांधने का काम किया है वो शंकराचार्य जी ने किया है। शंकराचार्य जी का जन्म देखिएगा, एग्जैक्ट डेट क्या है, 788 AD के आसपास है। इनका सब पूरा डिटेल देखिएगा। केरल के कलाडी में इनका जन्म हुआ था। पिता कौन थी, माता कौन थे, गुरु गोविंद योगी थे, ये सारी बातें आपको पढ़नी चाहिए। शंकराचार्य ने क्या किया, बहुत कम उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में तो वो चले ही गए संसार छोड़कर, और 32 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भारत को एक यूनिटी में बांधा। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की भारत में, चारों कोनों पर। जैसे भारत में ऊपर बद्रीनाथ उत्तराखंड में आते हैं, वहाँ उन्होंने ज्योतिषपीठ की स्थापना की जो कि विष्णु को समर्पित है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, श्रृंगेरी मठ शिव को समर्पित है।
पूरब में पुरी में उन्होंने स्थापना की। जो चार ज्योतिष पीठ कहे जाते हैं भारत में, उनमें से मैं चारों की बात कर रहा हूँ। पुरी में उन्होंने बलभद्र और सुभद्रा की बात की, और फिर उन्होंने दक्षिण में द्वारिका जी में एक पीठ की स्थापना की। द्वारिका में शारदा पीठ है, वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यानी कि जो चारों कोनों को था, शंकराचार्य ने क्या किया, बांध दिया आपस में। और तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ शिव की स्थापना होती थी, 12 ज्योतिर्लिंग भी बाद में चर्चित हुए। 12 ज्योतिर्लिंग आपके घृष्णेश्वर, भीमेश्वर, 12 की आप संख्या देखिएगा क्या है, आपको हिंदू धर्म में होने के कारण अवश्य ये जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद शंकराचार्य ने पुस्तकें लिखी। बुद्ध और जैन का जो प्रभाव हिंदू धर्म पे पड़ गया था, उससे इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की और वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। इनका जो विचारधारा थी उसको कहते हैं अद्वैतवाद, पूछी जाती है परीक्षा में। शंकराचार्य जी की विचारधारा को कहते हैं अद्वैतवाद। इसके बाद आते हैं एक बड़े संत रामानुजाचार्य। अब हम लोग चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा सकते कि किस संत ने क्या क्या किया, नहीं तो हर एक संत पे एक लेक्चर होना चाहिए। रामानुजाचार्य का जन्म त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में हुआ था। 12वीं सदी इनका समय है, यानी 1100 समथिंग, काफ़ी पहले की बात है। त्रिपुटी में जन्म हुआ। इनकी विचारधारा को कहा जाता है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत कभी भी पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य की विचारधारा क्या है, विशिष्टाद्वैत। इनके विषय में भी देखिएगा। रामानुज के बाद एक संत हुए निम्बार्क राधा कृष्ण के पूजा करने वाले थे। राधा कृष्ण संप्रदाय राधा कृष्ण को पूजते थे। इनकी विचारधारा उसका नाम है द्वैताद्वैत। जो इन्होंने दर्शन दिया उसका नाम है निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत। और इनका संप्रदाय था सनक संप्रदाय। राधा कृष्ण की पूजा करते थे। और ये शंकर जी पर भी, चूँकि निम्बार्क ने द्वैताद्वैत की स्थापना की, सनक संप्रदाय स्थापित किया। और शंकर ये राधा कृष्ण के उपासक थे। शंकर को मैं एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे, हम उसमें डाल देंगे कमेंट में आपका। इसके बाद मध्वाचार्य की बात करेंगे। मध्वाचार्य लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और द्वैतवाद, इनका जो मध्वाचार्य का दर्शन है वो द्वैतवाद कहलाता है। आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है प्रायः कि ये 4 नाम आ जाएंगे, और 4 ये अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैतवाद ऐसे लिख देंगे, और आपसे कहा जाएगा इनको मैच कीजिए। तो अगर आपको चारों दर्शन पता होंगे तो आप इनको मैच कर लेंगे। फिर एक महान संत हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सर्वाधिक काम किया। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हुई। उनका नाम था रामानंद ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। सीता राम के उपासक थे, यानी सीता और राम की पूजा करते थे। रामानंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में। रामानंद के राघवानंद एक इनके शिष्य थे। हिंदी में इन्होंने हमने पहले ही चर्चा की थी, क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति आंदोलन में जो भी संत थे उनका जोर था, और हिंदी में इन्होंने अपने उपदेश दिए। इनके 12 शिष्य थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुए। उन 12 शिष्यों ने फिर भक्ति आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी, एक नई दिशा दी। उसमें कबीरदास का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी, धन्ना, रैदास, ये सब क्या थे, इनके शिष्य थे रामानंद के। रामानंद के बाद हम लोग कबीर की बात करें। चूँकि रामानंद के शिष्य थे कबीर निर्गुण ईश्वर को पूजते थे। जो भक्ति आंदोलन है, हम अभी थोड़ा सा आगे डिटेल करेंगे कि भक्ति आंदोलन 2 शाखाओं में टूटता है, एक निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण में जो निराश्रय, जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, उनमें कबीरदास जी हैं। निर्गुण में ही सूफी संत थे, वो हम लोगों को करना नहीं, हिंदी साहित्य की बातें हैं। और सगुण में एक राम भक्ति धारा चलेगी और एक कृष्ण भक्ति धारा चलेगी। सगुण में जैसे जब राम भक्ति धारा पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया उनका, क्योंकि वो हिंदी साहित्य की बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी सगुण भक्ति के हैं, राम भक्ति धारा के, और तुलसीदास की एक पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। अब आपसे परीक्षा में यही पूछ लिया कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो बहुत मोटा सवाल हो गया, पता ही होना चाहिए। गीतावली किसकी है, कवितावली किसकी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। तो तुलसीदास पर ऐसे आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग कबीर पर चर्चा कर रहे थे। कबीरदास जी को कोई माना जाता है त्याज्य थे। कबीरदास को कोई पति पत्नी, कोई युगल छोड़ गया था कहीं, और नीरू और नीमा नामक जुलाहा जो थे दोनों, इन्होंने इनको पालन पोषण किया। यानी कि जुलाहों की परंपरा में कबीरदास जी पले, और कबीरदास जैसा अक्खड़ संत भक्ति काल में दूसरा नहीं दिखाई देता है। वो मुसलमान को भी डांटते हैं और हिंदू को भी डांटते हैं, दोनों को डांट करके और चल देते हैं।
उनके तमाम दोहे आपको तमाम याद होंगे, जैसे गुरु की वंदना में गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, या राम वो हिंदुओं को फटकारते हैं, मुल्ला को फटकारते हैं कि बांग दे मस्जिद क्या बहरा हुआ खुदाए, या वो ईश्वर हिंदुओं को भी फटकारते हैं, कर्मकांड पर फटकारते हैं, उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। तो इस तरह से कबीरदास एक क्रांतिकारी भक्त संत थे, वो अपना काम करके जाते हैं। ज़्यादा समय इनका बनारस में बीता, बनारस में जन्म माना जाता है। भक्ति इन्होंने मोक्ष मार्ग भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त करने की कोशिश की, यानी भक्ति को ही प्रमुखता दी इन्होंने, भक्त माना अपने को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। इनकी पुस्तक का नाम है कबीरदास जी की बीजक, और बीजक जो है साखी, सबद और रमैनी, ये सब टाइटल समझ लीजिए। कबीरदास जी की जो बीजक है उसमें साखी, सबद, रमैनी की शैली में लिखा हुआ है। एक और इनके शिष्य थे अमरमूल, इनके शिष्य थे धर्मदास, उनसे कबीरदास जी के संवादों को पिरोया गया है अमरमूल रचना में। ये भी आपकी परीक्षा के कभी आया भी है, महत्वपूर्ण हो सकता है। कबीरदास जी से धर्मदास जी का संवाद जो है वो अमरमूल के नाम से कहलाता है। इसके बाद नानक, निम्बार्क का मुझे याद आ गया, निम्बार्क जो थे वो शंकर के अवतार कहे जाते थे। निम्बार्काचार्य जो थे, मैं भी मिस कर रहा था, इनको निम्बार्क को शंकर का अवतार कहा गया है, निम्बार्काचार्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानक का जन्म 1469 में हुआ, 1538 में इनकी मृत्यु हुई। ये पाकिस्तान में शेखुपुरा ज़िला है, एक पाकिस्तान के शेखुपुरा ज़िला के तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। वो सिखों का एक पवित्र स्थल भी है, चूँकि उनको वहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक बहुत यायावर प्रवृत्ति के थे, घूमने फिरने वाले संत थे। उन्होंने कोई संत, सिख धर्म जो बना वो उन्होंने कोई धर्म के लिए नहीं चलाया था, वो तो उन्होंने तमाम शिष्य इकट्ठा किए थे, उनके शिष्यों को बाद में सिख कहा जाने लगा और सिख धर्म चल पड़ा। इस तरह से सिख धर्म की स्थापना होती है। तो ये तलवंडी में जन्मे, श्रीलंका, मक्का, मदीना आदि देशों की यात्रा पर रहते थे। ये जाति से खत्री थे, इनकी जाति खत्री थी, और इनके ग्रंथ जो बाद में सिखों का महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, आगे हम लोग अर्जुन देव को जब सिखों की परंपरा पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि सिख 10 गुरु कौन से हुए, उसमें आएगा। तो जो आदि ग्रंथ है वो अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ में बहुत सारे संतों की वाणी है, उसी संतों की वाणी में तमाम सूफी संतों के भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो कुछ संतों की वाणी इसमें शामिल की गई है, जैसे बाबा फरीद। जपजी इनकी कविता का नाम है। इनकी जो रचना है गुरु नानक की, उसका नाम क्या है? जपजी। पूछा जा सकता है जपजी किसकी रचना है? जो इनके शिष्य थे मर्दाना, इनके गुरु नानक के शिष्य का नाम था मर्दाना। वो रबाब यंत्र बजाया करते थे, एक यंत्र है रबाब बजाने वाला, और ये गाया करते थे, यानी कि संगीत को भी ये महत्व देते थे। इनके शिष्य सिख कहलाए, वही बाद में सिख धर्म बन गया। और वास्तव में चूँकि सिकंदर लोदी का समय था, इनका समय सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो परीक्षा में भी कभी पूछ लिया गया कि सिख धर्म की स्थापना किसकी समकालीन हुई, किस सल्तनत के शासन के हुई में, तो किसके बोलेंगे? सिकंदर लोदी के सामने। आपको ये भी पता रहना चाहिए। फिर इसके बाद नानक के विषय में पर्याप्त जानकारी आपने ली, आप कुछ जगह छोड़ दीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नानक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप और भी जुटा सकते हैं। फिर वल्लभाचार्य की बात करेंगे। वल्लभाचार्य जो हमने बताया था कृष्ण भक्ति धारा सगुण मार्ग की, जैसे आपका ये भक्तिकाल है, भक्तिकाल की 2 धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। सगुण की भी 2 धाराएं थीं, एक राम धारा, राम भक्ति धारा, और एक कृष्ण भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा में वल्लभाचार्य का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनका एक संप्रदाय था पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग इनके संप्रदाय का नाम था। काशी में इनका जन्म हुआ। ये रहने वाले तेलंगाना के थे, तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिताजी उस समय यात्रा पर थे, माताजी पिताजी काशी की, तो इनका जन्म वहीं काशी में हो गया। इनकी पत्नी का नाम महालक्ष्मी था। ये श्रीनाथ जी को पूजते थे, श्रीनाथ जी के उपासक थे। इनकी पुस्तकें बहुत चर्चित हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया पुस्तकों पर। तो सुबोधिनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, सिद्धांत रहस्य, और इनके जो संप्रदाय को क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैत। एक और संप्रदाय जहाँ पर आप लाइन में लिख रहे होंगे वहीं पर जोड़ देंगे, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है। और ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। जैसे शंकर के अवतार निम्बार्क माने जाते थे, वैसे ही वल्लभाचार्य को अग्नि का अवतार माना जाता है। इसके बाद विट्ठलनाथ इनके पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ
अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको गोकुल और जैतपुरा की 2 जागीरें सौंप दी थी, यानी कि अकबर से इनके संबंध बहुत अच्छे रहे होंगे। नाथ द्वारा, जो आजकल एक उदयपुर जिला है राजस्थान में, वहाँ पर फेमस तीर्थ स्थल है नाथ द्वारा। वहाँ श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो किसी आक्रमण की वजह से या किसी वजह से बाद में उठाकर ले जाई गई नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है और वो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण स्थल है। श्रीनाथ जी के नाम से एक अलग संप्रदाय ही नाथ द्वारा संप्रदाय चलता है। ये है आपकी विट्ठलनाथ के विषय में। विट्ठलनाथ अगर हिंदी के छात्र होते तो एक अष्टछाप की स्थापना भी इन्होंने की थी। अष्टछाप का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप बनाया। 8 वीणाएं मानी जाती हैं। वो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बड़ा रसीला टॉपिक है उसमें, और बड़े सुंदर सुंदर संगीतमयी उसमें रस छंद अलंकार सब उसमें। सूरदास जी उसके माना जाता है, जो 8 वीणाएं उठी उनमें सूरदास जी की सबसे महत्वपूर्ण वीणा थी। यानी सूरदास कौन से कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी एक कवि हैं जिनके पद आपने बचपन में निश्चित रूप से पढ़े होंगे। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैया मैं नहीं माखन खाऊं, ये सारे सूरदास जी के अद्भुत छंद हैं। तो ये अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। सूरदास उनमें से एक थे। बस आपको जानकारी बहुत है इतनी। इसके बाद अलग हटते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। चैतन्य, यानी कि राम भक्ति धारा और ये कृष्ण भक्ति धारा के अलावा वैष्णव धर्म की तरफ चलते हैं। चैतन्य को हम वैष्णव धर्म का कह सकते हैं। चैतन्य एक महाप्रभु चैतन्य कहे जाते हैं। भक्ति में डूबे रहने वाले एक संत थे, लीन रहते थे। चैतन्य का बचपन का नाम जो था वो था निमाई, और इनका एक नाम है विशंभर भी कहा जाता था इनको। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। बाद में इन्होंने ईश्वरपुरी और केशव भारती इनके 2 गुरु हुए, इनसे इन्होंने दीक्षा ली, शिष्यत्व लिया। प्रायः इनका टाइम जो है वृंदावन में तमाम टाइम बीता और पुरी में रहते थे। पुरी में ही अंतिम समय में माना जाता है कि इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु क्या हुई, इनका शरीर जो था वो जगन्नाथ जी में समा गया, ऐसा माना जाता है। चैतन्य बहुत डूब कर गाने लगते थे, ऐसा माना जाता है। जैसे रोड पे जा रहे हैं, कोई छंद याद आ गया, कोई भक्त पद याद आ गया, और चैतन्य डूब करके, इनका फोटो भी ऐसा आता है कि झूमते हुए, बिल्कुल डूबे हुए भक्त रस में। इस तरह चैतन्य के विषय में इतनी बातें। चैतन्य को जो फेम मिली, चैतन्य एक संत तो थे ही बहुत अच्छे भक्त, लेकिन बाद में एक कवि हुए कविराज कृष्ण, बंगाल के किसी शासक के वहाँ हुए, देखिएगा किस शासक के वहाँ। और कविराज कृष्ण की पुस्तक का नाम है चैतन्य चरितम। चैतन्य यानी चैतन्य पर इन्होंने लिखा। तो कविराज कृष्ण की जो पुस्तक है चैतन्य चरितम, इससे चैतन्य को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसके बाद ये हो गए आपके वैष्णव धर्म के संतों की बातें। कुछ संत छूटे होंगे वैष्णव धर्म के, वो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, या कभी आप जब अपनी फेसबुक पढ़ रहे होंगे जो उसमें आवश्यक लगे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आइए नामदेव को पढ़ते हैं। नामदेव को हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये एक महाराष्ट्र धर्म कहा गया। महाराष्ट्र दक्षिण भारत में जो प्रदेश है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म चलाया गया। शिवाजी से उसको जोड़ा भी गया बाद में कि शिवाजी महाराष्ट्र धर्म के पोषक थे। महाराष्ट्र में एक पंढरपुर आंदोलन चला। पंढरपुर आंदोलन में कृष्ण को विठोबा के रूप में लोग पूजते थे। भगवान कृष्ण की जो पूजा करते थे तो किस रूप में करते थे? विठोबा के रूप में करते थे। और पंढरपुर आंदोलन की 2 धाराएं थीं, एक वरकरी धारा जिसके संत नामदेव हैं, और एक धरकरी धारा जिसको राम के उपासक थे। यानी वरकरी धारा के लोग विट्ठल को पूजते थे और धरकरी धारा के लोग, संप्रदाय के लोग, राम के उपासक थे। धरकरी जैसे रामदास आपके जो आएंगे अभी, ये शिवाजी के साथी थे, शिवाजी को कुछ लोग पथ प्रदर्शक भी कहते हैं उनका। तो रामदास जी धरकरी संप्रदाय के थे, जबकि नामदेव वरकरी संप्रदाय के थे। फिर ये महाराष्ट्र धर्म में 3-4 संतों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण संत हुए हैं शुरुआत में ज्ञानदेव। इनको हम विठोबा पंथ से भी जुड़ रहे हैं क्योंकि पंढरपुर आंदोलन विठोबा पंथ से जुड़ा है और महाराष्ट्र के सारे संत हैं। तो उनमें सबसे पहले ज्ञान, हम नामदेव की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ज्ञानदेव की बात क्रम से कर रहे हैं। ज्ञानदेव को ज्ञानेश्वर भी कहते हैं और इनके 2-3 काम हैं। एक तो गीता पर पहली बार इन्होंने मराठी में एक लिखी पुस्तक, तो गीता जो संस्कृत में थी मराठी में पहुंच गया, तो ज्ञानेश्वरी मराठी में उस पर हो गया। तो मराठी में भी लोगों ने गीता को जाना कि गीता में आखिर क्या लिखा है। इससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, बहुत लोकप्रिय हुई है। मराठी टीका हो गई। एक दूसरी पुस्तक है इनकी अमृतानुभव, ज्ञानेश्वर की, ज्ञानदेव की। इसके बाद विठोबा पंथ में अगला नाम आता है नामदेव का। विठोबा पंथ के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कौन थे? नामदेव थे। जाति से दर्जी थे। कहते थे कि एक पत्थर अगर पूजा जाता है तो दूसरे पत्थर पैरों के तले रौंदा जाता है, दूसरे पत्थर का क्या दोष है? अगर एक पत्थर देवता है तो दूसरा पत्थर भी देवता होगा। ये सब कथन है उनके।
तो ये संत बड़ा लोक से लोकोक्त उठाकर अपने उदाहरण देते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जो मुख्य था भक्ति आंदोलन का जो प्रहार था, जाति व्यवस्था पर भरपूर प्रहार था, कर्मकांड पर भरपूर प्रहार था, मूर्ति पूजा पर भरपूर प्रहार था, समानता पर बल था, गुरु पर बल था कि गुरु को कैसे सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भक्ति आंदोलन के तत्व इनके वहाँ दिखाई देते हैं। नामदेव 15वीं सदी में थे। शुरुआत में ये डाकू थे। वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है, रामायण एक रचना है उनकी, कि वो भी डाकू थे। यहाँ पर नामदेव के विषय में आप सुनिए, ये भी शुरू में डाकू थे। बाद में दर्जी परिवार से थे तो दर्जी का काम करते थे। इनके बहुत सारे शिष्य मुस्लिम भी हुए, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगाइए, एक हिंदू संत है नामदेव और बहुत सारे मुस्लिम शिष्य हैं उनके। इसका मतलब मुस्लिमों में भी वो लोकप्रियता रखते होंगे। गुरु ग्रंथ साहब जो है, जिसकी बात हम कर रहे थे, आदि ग्रंथ जिसको कहा गया, नानक के उसमें पढ़ा था आदि ग्रंथ, यही गुरु ग्रंथ साहब बाद में, इसमें नामदेव की बहुत सारी उक्तियाँ, बहुत सारे पद इनके शामिल किए गए हैं। और इनके मराठी गीतों को क्या कहते थे? अभंग शब्द है, अभंग। पूछा जा सकता है अभंग क्या थे? तो मराठी गीत थे जो नामदेव द्वारा रचे गए थे। नामदेव के विषय में इतनी बातें हुई। नामदेव के बाद ज्ञानेश्वर, उसका तुकाराम एक और महत्वपूर्ण संत थे दक्षिण भारत में। ये भी शिवाजी के समकालीन थे लगभग, और तुकाराम का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा महाराष्ट्र धर्म में। तुकाराम के बाद रामदास। रामदास के विषय में हमने आपको बताया, ये शिवाजी के समकालीन थे, उनके पथ प्रदर्शक थे। और इनकी पुस्तक का नाम है दश बोध। दश बोध इनकी पुस्तक का नाम है। पूछा जा सकता है दश बोध का लेखक कौन है? तो आप बताएंगे रामदास। इसके बाद एक दो और संत जो महत्वपूर्ण हुए, जैसे शंकरदेव। असम में उस समय कामरूप बोला जाता था असम को। तो कामरूप में शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, एक शरण संप्रदाय चलाया, और इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। यानी कि चैतन्य परंपरा के हैं ये जो शंकरदेव थे, वो चैतन्य परंपरा के वैष्णव संत थे, इसीलिए इनको असम के चैतन्य की संज्ञा दी गई है। एक शरण संप्रदाय था इनका और वैष्णव धर्म इनका चलाया हुआ था, वैष्णव धर्म के संत थे। इसके बाद एक और संत हुए मलूक दास। मलूक दास वास्तव में कबीर दास जी के शिष्य थे। दादू और मलूक दास दो महत्वपूर्ण संत हैं। दादू और मलूक दास जो कि कबीर दास जी के शिष्य हैं। मलूक दास का जन्म कड़ा में हुआ था, जो कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सबके दास मलूका कह गए सबके दाताराम, आलस पर इनकी एक उक्ति है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक उक्ति आई है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप लोग भी नहीं पढ़े लिखेंगे तो सबके दाता राम तो बने ही रहेंगे, क्योंकि और आप अगर ठीक से पढ़ेंगे लिखेंगे तो जो भी आपके लक्ष्य हैं, लक्ष्य नौकरी हो सकता है, लक्ष्य ज्ञान हो सकता है, उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। यही हमारी भी आशा है कि आप इस चैनल के माध्यम से भी या हमारे लेक्चर के माध्यम से ही, तमाम और लेक्चर्स के माध्यम से, जहाँ से भी आपको लगे वहाँ से आपको ज्ञान लेना चाहिए। इन संतों पर मैंने बहुत थोड़ी बात की और मुझे लगता है बहुत मैंने छिछली बात की। इतने महान संत थे, एक एक संत पर आप डूबेंगे तो एक एक संत के विषय में बहुत सारी बातें जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये बातें केवल कहने के लिए नहीं है कि हम आपको पढ़ा दिया, आपने संत मलूक और जगन्नाथ में कविराज कृष्ण की किताब रट ली। ये तो एक पढ़ाई है जो नौकरी आपको दिला देगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में भी आप एक अच्छे व्यक्ति बने और आपको ज्ञान हो, ज्ञान के लिए पढ़ें, तो ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए भक्ति आंदोलन पढ़िएगा, बहुत शानदार है। जैसे मीराबाई छूट गई, मीराबाई के विषय में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मीराबाई की रचना नरसिंह मेहता, राग गोविंद, ये उनकी रचनाएँ हैं। या सूरदास जी के विषय में सूर सागर, सूर सारावली, ये उनकी रचनाएँ थीं। कृष्ण भक्ति धारा में और कौन से महत्वपूर्ण कवि हो सकते हैं आपको जानना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी सूफ़ी कवि थे, बहुत अच्छे। पद्मावत उनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। वो भक्ति आंदोलन में न होकर सूफ़ी कवि थे वो, लेकिन कहीं न कहीं निर्गुण जो हमने लिखा था, निर्गुण में उनको भी जोड़ा जाता है। पद्मावत उनका है, या अखरावट, चित्ररेखा, बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो अभी आप भक्ति आंदोलन पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर भी, जो भी आपको लगे। इसके बाद आगे हम लोग अब पढ़ जाएंगे, मुगल साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। अगले टॉपिक से हम लोग मुगलों की तरफ, बाबर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए। आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।